हेलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए। अभी हुआ क्या है, बेसिकली इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारी आई है, ठीक है। 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट हमारी आ चुकी है। अभी हुआ क्या था, बेसिकली ये हमारे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी बता दें थोड़ा सा आपको, ये हमारे मिनिस्टर है किसके, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इसको ध्यान रखिएगा। तो भूपेंद्र यादव ने अपने ऑफिशियल पेज में अनाउंस किया था किसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट है हमारी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ओके, अब इस रिपोर्ट के बारे में क्या क्या खास बात है वो हम समझ लेते हैं। बेसिकली होता है कैसे रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट बताती है फॉरेस्ट एरिया। ओके, हमारे भारत में कौन सा कितना फॉरेस्ट एरिया है और कहाँ पे कितना बड़ा है और कहाँ पे कितना कम हुआ, इस रिपोर्ट के द्वारा हमें वो जानकारी मिलती है। अब समझिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़े से कुछ आंकड़े आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये करती है असेसमेंट। क्या करती है, असेसमेंट करती है किसका, इंडिया का ये फॉरेस्ट है और ट्री कवर। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर का मीनिंग क्या है, हम इसके भी आएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये पहली बात कर रहा है कि इसका जो सर्वे है, पहला सर्वे 1987 में इस रिपोर्ट का आया था। ओके, नंबर 1। दूसरी बात है, ये जो इस बार की रिपोर्ट आई है, ये कौन से नंबर की है। तो कोई बात समझना, ये रिपोर्ट है ये आपका 2 साल बाद आती है। क्या 2 साल बाद आती है। अगर बात करें जो इससे पिछली बार है, वो रिपोर्ट आपकी 2019 में आई थी। ओके, अब ये जो आपका इस बार का जो एडिशन है, ये आपका 17th एडिशन है। क्या 17th एडिशन है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब मुद्दे की बात है, अब आगे देखते हैं ये रिपोर्ट लेके कौन आता है। ये हमारी संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो संस्था जो रिस्पॉन्सिबल है इस रिपोर्ट को लेके आने में। ओके, इसमें हुआ क्या, बेसिकली इस रिपोर्ट के हिसाब से जो भी प्लानिंग की है, जो फॉर्मुलेशन हुई है, पॉलिसीज बनाई गई है फॉरेस्ट को लेके, उसका जो कुछ भी आपका अंदाजा है, हमको जहां समझ लगता है कि हमने क्या वहां पे कितना इंक्रीज हुआ है, कितना फॉरेस्ट बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है, या कहां पे कम हुआ। अब यहां पे देखिएगा बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी बनती है किसकी, फॉरेस्ट की, इस सर्वे के हिसाब से। अब यहां पे देखिए जो सबसे पहली कैटेगरी है वो क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। डेंस भी काफी जो घना कह सकते हैं, तो पहली कैटेगरी ये बनती है जिसकी जो क्रोपी डेंसिटी है, क्रोपी मीन होता है जो ऊपर से यू कैन से लाइक छत की तरह होते हैं, क्रोपी उसे बोलते हैं, जिसकी क्रोपी की डेंसिटी कितनी 70% से ज्यादा होती है। ओके, दूसरी क्या है हमारी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आता है, और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा ओपन फॉरेस्ट आता है। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी बनती जो इन्होंने सर्वे के हिसाब से यहाँ पे देखी हुई। अब यहाँ पे देखिए आगे आइए, अब देखिए ये हमारी संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार का जो हमारा रिपोर्ट है इसको निकालने में। देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आती है। ओके, तो इसने क्या किया है, इसने ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बेसिकली जो डाटा दिया गया ये क्या बोलता है, आंकड़ा क्या बोलता है। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर ये बड़ा है, कितना बड़ा है यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, ये टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर भारत में आपका 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। इसको आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो टोटल एरिया है कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बातें समझिएगा। अगर बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की और बात करते हैं ट्री कवर की, देखो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों अलग अलग चीज होती है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, क्योंकि जब तक आप वो समझेंगे नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट कवर हम किसे बोलते हैं। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार फॉरेस्ट कवर की क्या परिभाषा है। देखिए इसमें क्या कहा गया कि भारत में ऐसा एरिया इंक्लूड किया जाता है जिसमें ऑल लैंड हैविंग ट्री मोर देन 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में क्या है आपके ट्री है, और वहां पे आपको ट्री क्नोपी डेंसिटी आपको मिल जाएगी, और साथ में कितनी है 10% से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये आपकी परिभाषा है किसकी, आपके फॉरेस्ट कवर की। ये हमने क्या किया, फॉरेस्ट कवर। अब दूसरा है ट्री कवर क्या होता है। अब ट्री कवर पे क्या होता है, ट्री कवर ऑल पैचेस ऑफ ट्री अकरिंग आउटसाइड, जो हमारा ये रीजन है, ओके, जो फॉरेस्ट एरिया इसके बाहर जो क्या होता है, बाहर
जिसपे 1 हेक्टेयर से कम एरिया है, उसमें जो आपका एरिया पर ट्री पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्री कवर। ओके, तो हमने फॉरेस्ट कवर में क्या समझा, जो आपका एरिया जिसमें जो आपका 1 हेक्टेयर, मोर देन 1 हेक्टेयर जो एरिया में ज़्यादा है और वहाँ पे ट्री कवर डेंसिटी क्या है 10% ज़्यादा है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। अगर ट्री कवर की बात करते हैं, ऑल पैचेस ऑफ ट्री अकरिंग आउटसाइड RFA विच और ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम है और साथ में इसमें इंक्लूडिंग स्कैटर ट्री भी आ जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो फॉरेस्ट कवर है, तो फॉरेस्ट कवर जो हमारा बड़ा है, अब यहाँ पे देखिए 1540 स्क्वायर किलोमीटर, 1540 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो फॉरेस्ट कवर बड़ा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ओके, अगर बात करते हैं ट्री कवर की, तो ट्री कवर हमारा 721 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। अगर बात करें, ये बात करें 2019 के मुकाबले, मैंने बताया था कि जो पिछली रिपोर्ट थी, जो इसका 16वां एडिशन था, वो 2019 में आया था, जो अभी आया है अभी इसका 17th आया है। ओके, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आपका 2261, ओके, 2261 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो हमारा एरिया है फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया, ये इतना एरिया हमारा बड़ा है। तो ये आपने ध्यान रखना, एग्जाम में हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है, ओके, ट्री कवर है, इस पे कितना आप देख सकते हैं। 2011 की बात करें, 13 की बात करें, 15 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, 21 की बात करें, फॉरेस्ट कवर लगातार हमारा बढ़ रहा है, अच्छी बात है। देखिए 2021 में बात करें तो आपका 7, यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 713,789, ओके, तो 712,249 ये आपका यहाँ पे एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर आपको दिख जाएगा। ओके, ऐसे बात करते हैं ट्री कवर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 यहाँ भी पाएंगे जो ट्री कवर है वो हमारा लगातार बढ़ रहा है। ओके, कितना बड़ा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करें, अगर भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं, अगर 2021 रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इसका आपको मध्य प्रदेश क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। तो याद रखना, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमारे किस राज्य के है, वो है हमारे मध्य प्रदेश। पहले पे मध्य प्रदेश है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले पे मध्य प्रदेश, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं यहाँ पे। दूसरे नंबर पे हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ओके, ये आपने बोलना नहीं है। ओके, ये किस वाइज से, एरिया वाइज। अगर बोला जाए कि परसेंटेज वाइज, ओके, अगर एग्जाम में परसेंटेज वाइज पूछ लेते हैं तब आपने क्या टिक करना है, मिजोरम टिक करना है। परसेंटेज वाइज वहां पे सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। अगर बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो 17 ऐसी स्टेट है, ऐसी यूटी है जिसपे जो एरिया का परसेंट है वो आपका 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द अंडर फॉरेस्ट कवर। मतलब कहने की बात है, अगर मान लीजिए अगर 17 ऐसे राज्य और यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे जो आपका परसेंटेज है किसका, फॉरेस्ट का, वो 33% के आसपास है। देखो मैं बताना चाहूँगा 33% क्या, ये हमारा टारगेट है, ये हमारे भारत का टारगेट है कि हमें इतना जो आपका जो से फॉरेस्ट कवर अचीव करना है। फिलहाल इतना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये अचीव करना है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। अब चलिए यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट बताना चाहेंगे, हमारा MP जुडिशरी की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसके लिए हम जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले। जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो बकायदा हमने जो MP के जो प्रीवियस एग्जाम पैटर्न है उसी के हिसाब से ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। तो इसके लिए करना क्या है, लेवल देख लीजिएगा आप, हमारे जो गिवन नंबर है इस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ऐप है, ओके, स्टडीज नाम की ऐप्स पे आप जाके इसके बारे में पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसका शेड्यूल क्या होगा वो सारी जानकारी हमने अपनी ऐप में डाल दी है। ओके, तो चांस अपना मिस मत करिएगा, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा स्टार्टिंग में, तो मिस मत करना है इसको। ओके, अब चलो मुद्दे में दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेस्ट। कहाँ पे जंगल बड़े हैं और कहाँ पे कम हुए, कहाँ पे फॉरेस्ट एरिया। ओके, देखते अगर देखो बात समझो, अगर बात करते हैं गेन, कहाँ पे आपके जो एरिया है फॉरेस्ट कवर एरिया बड़ा है, तो देखिए सबसे नंबर 1 पे है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा चेंज देखा जा सकता है पॉजिटिव वाइज। ओके, उसके बाद तेलंगाना, फिर आपका उड़ीसा,
फिर आपका कर्नाटका, फिर आपका झारखंड। इसमें क्या है, इसमें आपका पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं नेगेटिव की, तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आंकड़े आपको दिख जाएंगे। ओके, ये देखिए टॉप 3 स्टेट जो बताया गया, आंध्र प्रदेश जो आपके सामने, तेलंगाना, उड़ीसा, और उसके बाद 5 स्टेट। अब देखिए ये क्या है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। ओके, ये बदलाव देखने को मिला है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कार्बन स्टॉक। ये कार्बन स्टॉक होता क्या है, इस रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक की बात भी की गई है। अब देखिए कार्बन स्टॉक क्या होता है। कार्बन स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, सॉइल एंड डेडवुड एंड लिटर। मतलब ये क्या होता है, ये हमारा कार्बन स्टॉक होता है। अब समझिएगा कार्बन स्टॉक के बारे में, मोर द कार्बन स्टॉक हायर वुड बी द फॉरेस्ट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ओके कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जितना ज्यादा आपका कार्बन स्टॉक होगा, उतनी ही उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की जो क्षमता होगी किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने की, एब्जॉर्ब करने की, उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहने की बात है कार्बन स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। अब मुद्दे की बात है, अब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या बोलती है कार्बन स्टॉक के बारे में। अब समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग दिस रिपोर्ट, अब हमारे देखना में तो जो एस्टिमेट पाया गया है 7204 मिलियन टन, ये क्या है, ये हमारे अपना कार्बन स्टॉक की जो मात्रा है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, एंड देयर इज इंक्रीज ऑफ 79.4 मिलियन टन। अब इतना क्या हुआ, इतना जो कार्बन स्टॉक है इसकी बढ़ोतरी हुई है, चेंज हुआ, आगे बढ़ा है। तो ये आपने ध्यान रखना 2019 के मुकाबले। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक आंकड़ा बताया है, क्या बोलता है, ये एनुअल इंक्रीज इन कार्बन स्टॉक इज 39.7 मिलियन टन। ओके, तो ये क्या है, ये आपका सालाना बताया गया कि कार्बन स्टॉक एक साल में कितना बढ़ता है। तो ये आपका इस रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए एरिया वाइज हमने यहाँ पे बात की थी। देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, अगर भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पाया गया, तो आपका मध्य प्रदेश में पाया गया, ये आपने ध्यान रखना। उसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वो बता चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये सब लाइन में आते हैं। ओके, लेकिन अगर बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज में क्या है, ये आपको मैंने पहले बताया था, मिजोरम सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो ये आप इसको ऑर्डर को आपने भूलना नहीं है। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैन ग्रुप। क्या बात करते हैं, मैन ग्रुप। देखो मैन ग्रुप होता है क्या है, सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा। देखो मैन ग्रुप क्या है, एक स्पेशल टाइप की वेजिटेशन होती है, वनस्पति होती है। ये मेनली जो आप देखेंगे, ये आपको ये वनस्पति है, नॉर्मली अगर ये भारत का मैप है तो आपको जो एरिया हमारा सी को टच करता है ना, ओशन को टच करता है, यहाँ पे आपको इस प्रकार की वनस्पति मिल जाएगी। ओके, और एक बात समझिएगा इसके बारे में, मैनग्रोव के बारे में। देखो जो मैनग्रोव होते हैं ये आपको समंदर के किनारे मिल जाएंगे देखने को। ओके, और साथ में एक बात समझिएगा, इसकी जड़ें होती है ना, ये देखिए आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ओके, और साथ में एक बात समझना, जो मैनग्रोव होते हैं इनकी खास बात क्या है, ये नमकीन पानी में भी जीवित रह सकते हैं, सैलाइन वाटर में भी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, अब इस मैनग्रोव के बारे में भी आपका इस रिपोर्ट में बात की गई है। अब यहाँ पे समझिएगा, पहले देख लीजिएगा कि ये भारत के वो एरिया है, यहाँ पे मैनग्रोव पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव हमारा यहाँ पाया जाता है, ये सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनग्रोव हमारा पाया जाता है। ओके, इसके अलावा ये बाकी एरिया है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, ये कुछ इलाके हैं यहाँ पे मैनग्रोव मिलता है। अब देखिए ये रिपोर्ट क्या बोलती है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो मैनग्रोव है, तो यहाँ पे देखिए टोटल मैनग्रोव कवर जो है 499 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखना टोटल हमारा मैनग्रोव कवर कितना है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, वेरी गुड। अब आगे यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं इंक्रीज कितना बड़ा है जो मैनग्रोव एरिया है, तो यहाँ पे लेकर 17 स्क्वायर किलोमीटर, 70 स्क्वायर किलोमीटर जो मैनग्रोव एरिया है, इस पे आपका प्लस पॉइंट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अब आगे आते हैं। अब बात करते हैं टॉप 3 स्टेट। टॉप 3 स्टेट जिसमें जो मैनग्रोव है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, वो कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले उड़ीसा नंबर 1, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटका। 8 किलोमीटर उड़ीसा में, 4 स्क्वायर किलोमीटर महाराष्ट्र में, 3 स्क्वायर किलोमीटर आपका कर्नाटका में। तो ये आपका मैनग्रोव के बारे में तो देख लीजिएगा। उड़ीसा हमारा यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखा गया, बदलाव देखा गया। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ पाया जाता है इंडिया में,
तब आपका आंसर वेस्ट बंगाल होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, ये समझेगा, ये कुछ बातें बताई है मैंने कि मैनग्रोव हमारा सी के पास पाया जाता है और ये नमकीन पानी में भी सर्वाइव करने के काबिल होता है। ओके, इसको आपने भूलना नहीं है। ओके, ये बेसिकली ये क्या है, ये आपका टॉप 5 स्टेट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कहाँ कहाँ आपका बदलाव हुआ है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे जो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखना। नॉर्मली एग्जाम में इसके ऊपर आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, बाकी बेल आइकॉन बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी नई जानकारी आती है मिल पाए। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। इन्हीं बातों पे हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।